दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। कितना आसान होता है ये कह देना कि मेरी गलती नहीं है, उसकी है। कितना आसान होता है ये कह देना कि उसने ऐसा किया ना तब मैंने ऐसा बोला, वरना मैं ऐसे थोड़े ना बोलता। कितना आसान होता है ये कह देना कि वो तो है ही ऐसा, उसके साथ तो यही होना चाहिए। कितना आसान होता है ये सब कह देना, है ना? पता है क्यों? क्योंकि कोई भी बात होने पर दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आसान है। सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देना ये तो बहुत आसान है। मुश्किल तो बस खुद का परिवर्तन करना है, खुद को बदलना है, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को बदलना है। क्योंकि किसी भी उलझी हुई बात को सुलझा देना, उस बात को ठीक कर देना, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए होती है। और फिर सारी बात ही हमारे भाव और भावना की है, क्योंकि सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। मूल्य केवल इस बात का है कि हम कितने जागरूक हैं अपने आप को लेकर। क्योंकि दूसरों को लेकर जागना तो आसान होता है, जागना तो अपने लिए मुश्किल है। किसी में गलतियां निकालनी तो आसान होती हैं, अपनी गलतियां सुनना मुश्किल है। और जो सुन लेता है तो वो उससे मुक्त भी हो जाता है, वो अपने में सुधार ला पाता है। चाहे वो 2% करे या फिर वो 10% करे, लेकिन कुछ वर्क वो खुद पर करता जरूर है। तो जो करेगा वो ही तो बनेगा, और जो बनेगा वो ही तो पाएगा। तो जितना जो अपनी गलती को मान लेता है, उतना वो सुधार कर लेता है अपने में। और अगर ना माने और ऐसा सोचे कि आप लोगों को तो मेरे में ही कमियां दिखती हैं, ऐसे बोल दे, तो फिर तो बात ही खराब हो गई, बात ही खत्म हो जाएगी ना। और यहां तो स्वयं भगवान की समझानी मिल रही है। जब हमें यह निश्चय होगा कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमें समझा कौन रहा है, तो तभी तो हमें शिव बाबा की एक एक बात का, एक एक समझाने का मूल्य होगा। और जब मूल्य होगा तभी तो स्वयं का परिवर्तन संभव हो पाएगा।
बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मूर्तिकार और मूर्ति, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। सबसे बड़ा कलाकार कहो, मूर्तिकार कहो, शिल्पकार कहो, वह एक ही परमात्मा है। वो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव, जो कि इस धरा पर अवतरित हो हम मनुष्यों को देवी देवता बनाने का महान कर्तव्य करते हैं। अब जरा सोचिए कि जब एक जड़ मूर्ति को तैयार करने के लिए भी एक मूर्तिकार इतना उस पर छैनी और हथौड़े का इस्तेमाल करता है, तो ये छैनी और हथौड़े मुआफिक परिस्थितियां हमारे पास भी तो आएगी ना। परंतु जो पत्थर टूटता नहीं, छैनी हथौड़ी की मार को सह जाता है, वो तो मूर्ति बन पाता है, और जो टूट जाता है वो फर्श में बिछ जाता है। तो इसी तरह जो आत्मा ज्यादा रोती बिलखती है, सारा दिन रोती रहेगी, हलचल में आती रहेगी, बिलखती रहेगी, तो वो आत्मा फर्श का पत्थर बन जाती है। और जो आत्मा हिम्मत भी रखती है, प्रॉब्लम को फेस भी करती है तथा खुश और हल्का रहने का पूरा पुरुषार्थ भी करती है, तो वो मूर्ति बन जाती है, अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाती है, देवी देवता बन जाती है। क्योंकि ये सब चीज निर्भर करती है परमात्मा के प्रति हमारे निश्चय पर। क्योंकि हम मूर्ति ही तभी बन पाते हैं जब हमारा आधार जो है वो निश्चय है। अगर हम आधार ही छोड़ देते हैं तो तब तो हम टूट जाएंगे, और हमारा आधार है एक परमात्मा और उसकी शिक्षाएं। तो कोई भी चीज को परिवर्तन करने के लिए, जैसे सोने को भी खरा बनाने के लिए थोड़ा गलाना तो पड़ता ही है, तकलीफ तो देनी पड़ती है। इसलिए जो चीज सहन नहीं करेगी वह टूट जाएगी, और जो थोड़ा सहन कर लेगी वो निखर जाएगी। इसलिए जीवन में आती छोटी मोटी बातों की तरफ हम ध्यान न दें, परंतु अगर हम सोचें कि मूर्ति तैयार भी हो जाए और छैनी भी न लगे, तो ऐसा कैसे संभव है? छैनी लगेगी तभी तो मूर्ति तैयार होगी। और परमात्मा हथौड़ा हमें लगने नहीं देता और छैनी को वो हटाता नहीं, क्योंकि छैनी तो मारनी ही पड़ेगी ना मूर्ति बनाने के लिए। अब जिस विधि से मूर्ति तैयार होती है वो विधि तो अपनाई ही जाएगी ना। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, इन शक्तियों के बल से, परमात्मा के बल से हम जीवन में आगे बढ़ें। बातों को पकड़े नहीं, ज्यादा सोचे नहीं, बस अपनी मन बुद्धि को परमात्मा प्रति समर्पण कर अपना हर रोल अदा करते जाएं। अपने आप को निखारना है तो थोड़ा सहन कर लो, और अगर अपने आप को तोड़ना है तो हाय हाय कर लो। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। चल रे बंदेया, चल रे बंधु, सुख की दुनिया जाना है। दूर नहीं है मंजिल, अब तो आगे बढ़ते जाना है।
अगर हम हिम्मत रखते हैं शिव बाबा की शिक्षाओं के अनुसार चलने की, और जितने हम जागरूक रहकर, अवेयर रहकर स्वयं पर अटेंशन रखते हैं, तो शिव बाबा का हजारों हाथों से कह दो, करोड़ों हाथों से कह दो, वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। एक छत्र छाया सी बन जाती है, परमात्म छत्र छाया। परंतु जहां अवज्ञा होती है तो वहां से यह छत्र छाया हट जाती है, वहां से ऊपर उठ जाती है। नहीं तो वो छत्र छाया के नीचे ही रहते हैं, और जितना हम वरदानों के नीचे रहते हैं उतने ही हम सहज और हल्के रहते हैं। क्योंकि समर्पण करने में बाधा ही केवल इच्छा की होती है। जहां इच्छा मुक्त होते हैं वहां हमारा समर्पण होता है, और जहां हमारा समर्पण होता है वहां हमें सफलता मिलती है। और वहीं दूसरी ओर इच्छा से किए हुए समर्पण में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो समर्पण ही एक्यूरेट नहीं होता। तो फिर वहां पर परमात्मा बाप का वरदान भी क्या काम करेगा। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। ताकत क्रोध करने में नहीं, शांत रहने में है। ताकत लोभ लालच करने में नहीं, संतुष्ट रहने में है। ताकत छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रखने में नहीं, उन्हें छोड़ने और रिजॉल्व करने में है। ताकत अटैचमेंट्स में नहीं, सच्चे दिल का प्रेम करने में है। ताकत अहंकार में नहीं, समर्पण में है। ताकत दिखावा करने में नहीं, अंदर और बाहर एक रहने में है। ताकत बात बात में रोने बिलखने में नहीं, खुश रहने में है। ताकत शिकायतें कंप्लेंट्स करने में नहीं, बल्कि शुक्रिया करने, थैंकफुल रहने में है। ताकत नुक्स निकालने में नहीं, बल्कि जिंदगी का लुत्फ उठाने में है।
ताकत इच्छाओं कामनाओं में नहीं, हमारे शुद्ध भाव और भावना में है। ताकत एक्सपेक्टेशंस में नहीं, एक्सेप्टेंस में है। ताकत कोई गिला शिकवा रखने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। ताकत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में नहीं, बल्कि अपने ओरिजिनल गुणों को शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, पवित्रता और अपनी शक्तियों को यूज करने में है। असली ताकत ज्ञान में नहीं, बल्कि इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने जीवन में यूज करने में है। असली ताकत हमारे स्टेबल मन की स्थिति में है, सरल, सहज और संतुष्ट रहने में है। असली ताकत प्यार में है, सबको प्यार देने, सबके साथ प्यार से चलने में है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.